क्या कोई समझे कि ज़हरा से क्या प्यार था। आया अज़ाब नाजिल हो गई, आया अज़ाब नाजिल हो गई। कहते हैं उस आयत के बाद सरकार घर से निकल गए और किसी को पता भी न चला कि कहाँ गए, सहरा में किधर निकल गए। असहाब परेशान हो गए, ढूंढो सरकार कहाँ है। इत्तला मिली किसी पहाड़ी के दामन में कई दिन से पेशानी रखी है, बारगाह इलाही में, और आंसू रवां हैं और फरियाद है कि क्या मेरी उम्मत पे अजाब आएगा, क्या मेरी उम्मत को दोज़ख में डाला जाएगा। और रोते हैं और आयत को पढ़ते हैं। तमाम असहाब सिमट कर जनाब सैयदा के दरवाजे पर आए और कहा बीबी हम सब में हिम्मत नहीं कि हम जाकर रसूल खुदा को उठा के लाएं, इसलिए कि किसी की मजाल नहीं है कि उनके करीब जाए। बीबी कैसे लाएं वहां से रसूलुल्लाह को। कई दिन हो गए रोते रोते जब से उम्मत का अंजाम मालूम हुआ है। ऐसी रहमतुल आलमीन जात है कहीं कि जब उम्मत की खबर दी गई कि जहन्नुम में फेंका जाएगा तो सरकार रोते रोते सजदे में गिर गए कि हाय ये क्या हुआ, हम तो इस उम्मत को बचाना चाहते थे। और असहाब भी रो रहे हैं। कहते हैं बीबी ने चादर ओढ़ी, हसन और हुसैन को गोद में लिया और उस सहरा की तरफ चली। भाई मेरी तरफ देखना, और ये रवायत पढ़ रहा हूँ सुन्नी साइम चिश्ती फैसलाबाद सुन्नी ने ये रवायत अल बुतूल किताब में लिखी है। साइम चिश्ती शिया नहीं है और उनकी किताब अल बुतूल से ये पढ़ रहा हूँ। एक बार जनाब सैयदा करीब पहुंची और वहीं खाक पे बैठ गई और उसके बाद झुककर अपने दोनों हाथ रसूलुल्लाह के शाने पे रखे और कहा बाबा आपकी बेटी सैयदा आई है। सजदे में है नबी। बाबा आपकी बेटी सैयदा आई है। ए बाबा आप जब मेरे घर आते हैं और मुझे अपने कांधे से लगाते हैं तो आप मेरे बालों को सूंघ के कहते हैं फातिमा तुम्हारे बालों से जन्नत की खुशबू आती है, मेराज की खुशबू आती है। बाबा आपको मेरे ये बाल बहुत पसंद है ना कि इनमें जन्नत की खुशबू है। बाबा मैं कसम खाती हूँ महशर में इन बालों को मैं हाथों पे उठाकर आपकी उम्मत को बचाऊंगी। बाबा घर चलिए। कुछ क्या क्या सुना तुमने, क्या सुना, कहां सुना? अब जुमला मैं देता हूं, साइम चिश्ती के इस जुमले पर जुमला मैं दे रहा हूं और यादगार जुमला दे रहा हूं। ज़हरा बीबी के परेशान बाल, सर के परेशान बाल जो उम्मत की शिफात के जमानत बनने वाले थे, ये उम्मत ने क्या कयामत की कि एक बार ज़हरा के घर से आवाज आई अबुल हसन को छोड़ो वरना ज़हरा अपने बालों को उठा। मैं बालों को पकड़ के ज़ेरे आसमान बद्दुआ करूंगी, अजाब आ जाएगा। कहते हैं एक बार अली ने सलमान फारसी को इशारा किया और कहा सलमान ज़ेरे आसमान ज़हरा खुले सर से ना आए वरना ये मदीना आज तबाह हो जाए, आज ये उम्मत तबाह हो जाएगी। सलमान दौड़े और दरवाजे पे सर रख दिया और पुकार कर कहा बीबी अली की वसीयत लेके आया हूं, पैगाम लेकर आया हूं।
मौला ने कहा है जहरा ज़ेरे आसमान खुले सर से ना आए वरना मदीना तबाह हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा। कहने को तो आगे जुमला था लेकिन नहीं कहेंगे, इसलिए कि फरमाइश ये है कि अलविदाई रात है और मुसलसल यहाँ की मजलिस के बाद मजलिस की वजह से शिकायत आई कि मसाइब आपने कम पढ़े, लेकिन आज पढ़ दीजिए। ख्वातीन की फरमाइश, दोस्तों की फरमाइश, बानियान अज़ा की फरमाइश, ज़हमत है, ज़हमत है। यही ज़हरा अल्लाह की सच्चाई के लिए, सदाकत के लिए बाबा के साथ मुबाहले के मैदान में आई। चेहरे पे स्याह नकाब, ज़हरा बीबी के सर से पैर तक मखने और बुरखे में। ईसाइयों ने देखा स्याह नकाब का विकार था कि घबरा कर कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम वो चेहरे देख रहे हैं। चेहरे तो चार ही देखे थे, बीबी का चेहरा तो नकाब में था। पता चला नकाब की जलालत थी। चेहरे तो पहली बार हसन और हुसैन के देखे थे, अली और रसूल को तो देख चुके थे ईसाई, रोज मस्जिद में आ रहे थे। तो वो कौन से चेहरे थे जो उनके लिए नए थे? वो दो बच्चों के चेहरे थे, हसन और हुसैन के चेहरे थे। यानी क्या प्यार आ गया उन राहिबों को। उसमें एक 25 साल का जवान राहिब भी आया था और नई नई उसकी शादी हुई थी। जब सारे राहिब चलने लगे तो उसने कहा देखो हम बगैर मोहम्मद से मिले नहीं जाएंगे, हम रुखसत होके जाएंगे। सबने कहा चलो मिल के चलते हैं। सुबह को मुबाहले के दूसरे दिन मस्जिद के दरवाजे पर वो राहिब आया, अदब के साथ बज़्म रसूल में दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त वो था, देखिए ये जो झोंका आता है मजलिस में इसे कहते हैं सवारी की आमद। मुसलसल इधर से देखिए, महसूस कर रहे हैं? वक्त वो था कि 6 साल के हुसैन रसूलुल्लाह बैठे थे और हुसैन दोनों रसूलुल्लाह के जानुओं पे पैर रखे हुए खड़े हुए थे। मेरी तरफ देखिएगा। और हुसैन का एक हाथ रसूलुल्लाह के गले में था और सीने से लगे हुए थे, पैर दोनों जानू पे थे और दूसरा हाथ बार बार रसूलुल्लाह की रीश में फेरते थे। मासूम नवासा नाना से प्यार करता, कभी मुंह हुसैन नाना के मुंह पे रख देते, जल्दी से रसूलुल्लाह प्यार करते। फिर रसूल के चेहरे पे हुसैन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ रसूलुल्लाह के चेहरे पे फेर दिए। ऐसे में राहिब आया, सलाम किया और सामने बैठ गया। कहा हम जा रहे हैं वापस यमन, हमने चाहा कि आपकी खिदमत में आए, चूंकि आप लोग मकबूल बारगाह हस्तियां हैं, हमने सोचा हम आपसे दुआ करवाएं। ए मोहम्मद, हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई बेटा नहीं है, हमारे कोई बेटा नहीं। दुआ कीजिए अपने रब से कि अल्लाह हमें एक बेटा अता कर दे।
रसूलुल्लाह ने गौर से राहिब के चेहरे को देखा। का क्या बताएं, तेरी पेशानी हमने पढ़ ली, तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। मंजर तुम्हें याद है? किधर रसूलुल्लाह ने कहा तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। हुसैन कुछ देर के लिए रुके और मुंह को रसूलुल्लाह के अपनी तरफ, ए नाना, बेटा तो मैंने दिया इसको। हुसैन, इसके नसीब में बेटा नहीं है, मैंने इसकी तकदीर पढ़ ली, बेटा नहीं है। का बाबा एक और बेटा दिया। अभी मुहर्रम को आशूर के दिन 10 मुहर्रम को दान अखबार आया है, खरीद लीजिए। इंतजार हुसैन का मजमून आता है, दत्त बिरादरान, हुसैनी दत्त के बारे में 7 भाइयों का किस्सा, ये राहिब के 7 बेटों का किस्सा। अंग्रेजी में किताब इंग्लैंड में छप गई है, उस पर तबसरा किया इंतजार हुसैन ने। जैसे जैसे मुखालफत होगी इन अकायद की, बात आगे बढ़ेगी। वो तो कहिए 7 पे बात रुक गई, और अब जो राहिब उठा तो मेरी तरफ देखना, नबी के जानू पे हुसैन के पांव थे, उसने झुककर दोनों हाथों से नन्हे नन्हे पैरों पे हाथ और हाथ रखकर कहा, हुसैन तुमने आज हमें माला माल कर दिया, बड़ी दौलत दे दी थी। बस मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ता, इसके बाद 3 मिनट 4 मिनट हो जाए, बस से ज्यादा नहीं, और मजलिस तमाम हो। हुसैन, कादसिया से रास्ता जाता है और हलब की तरफ जब मुड़ता है तो सहरा जहां पे खत्म होता है वहीं हमारा दैर है। हमारा दैर बहुत मशहूर है, अगर कभी उधर आना हो तो हमारे घर भी आना। अगर हुसैन चुप रहते तो कोई बात ही नहीं थी। बात तो अब हो गई कि हुसैन ने बेख्तियार का राहिब, हम आएंगे, हम आएंगे। भाई उसका यकीन बढ़ गया, वो वापस आया, उसको 7 बेटे मिले, बराबर के जवान बेटे हो गए। तो जब 7 बेटे मिल गए उसका यकीन कितना बढ़ गया, तो अब उसको ये यकीन, हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे। 10 हिजरी का वाकया था, 60 हिजरी आ गई, 50 बरस के बाद की बात है। हाँ, 50 बरस के बाद की। उस वक्त हुसैन 6 बरस के थे, अब हुसैन 56 बरस के हैं। तो अब राहिब की उम्र भी तो ज्यादा हो गई, बच्चे जवान हो गए, 7 भाई जवान हो गए। बड़ा ख्याल रखते थे 7 भाई बाप का, लेकिन ये देखते थे कि इंजील पढ़ना, इबादत करना, इंजील की तिलावत, कभी खा लिया तो खा लिया, कभी पानी पी लिया, लेकिन ये देखा हमेशा कि दोपहर जलती धूप हो या सर्दियों का जमाना हो। एक वक्त ऐसा होता कि दैर की छत पे चढ़ जाता और एक सम काफी देर तक खड़े होके बच्चे पीछे से आ जाते, कहते बाबा धूप बहुत तेज है,
हम लोग बचपन से देख रहे हैं, आप किसका इंतजार करते हैं? कि किसी ने वादा किया है, हमें यकीन है कि वो आएगा, हमको यकीन है। वो बड़ा सच्चा है, वो बड़ा सादिक है, उसका वादा सच्चा है, वो आएगा। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसको जिसका इंतजार था, बरसों गुजर गए, वो ना आया। एक रात, आधी रात थी, तलवारों की झंकार, घोड़ों और ऊंटों के कदमों की आवाज। आधी रात को उसकी आंख खुल गई, घबरा गया कि इस सहरा में इतना शोर कैसा है। घबरा के दरवाजे को खोला। अल्लाह सबको ज़ियारत कराए। जब शाम ज़ियारत को जाते हैं तो हलब भी जाते हैं, और जब देर जाना, इस ज़ियारत को करने के लिए जाना, तो जब वहाँ जाओगे, 2 दरवाजे हैं अंदर जाने के लिए। एक सदर दरवाज़ा है, एक दूसरी तरफ दरवाज़ा है। पहलू में जो सड़क है उधर खुलता है, उधर से देर कला लगता है, और एक दीवार चली गई है दूर तक। वो पहले पुराना रास्ता था, 1400 बरस पहले उधर ही से काफले आते थे। इसने वो वाला दरवाज़ा घबरा के खोला। उसने देखा, उतरा, दीवार से लगे हुए कुछ नेज़े देखे, और हर नेज़े पर एक सर देखा। एक एक सर को मशालें जल रही थी, और कोई लश्कर ने पड़ाव डाला था। गौर से देखा तो सिपाही घोड़ों पे सवार थे, और लश्कर के दरमियान में एक जगह पर कुछ औरतों को देखा जो जमीन पे सर को झुकाए हुए, और उनके बाल चेहरों पे पड़े, और सबके हाथ बंधे। उनमें एक कैदी जिसके हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथ में तो, गले में तो। तुम जियो और तुम सलामत रहो। हो गई मजलिस। अब ये रात अलविदा है। कल की रात ईद की रात है, अज़ा की ये आखिरी रात है। अलविदा कहो, करबला वालों को अलविदा कहो, और हाथ बांधकर कहो, मेहमान आए थे, खातिर नहीं हो सकी। अगर कोई खता हो तो हुसैन माफ करो। हमने फर्श बिछाया, हमने सबीलें लगाई, हमने आलम सजाए, हमने तबर्रुक बांटे, मगर अगर मेहमानदारी में कुछ रह गया हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। और अलविदा को। एक सर के पास रुक गया, देर तक गौर से उस सर को देखता रहा, और दिल में कहने लगा, जाने क्यों ये चेहरा कुछ पहचाना हुआ लगता है, ये चेहरा मुझे पहचाना हुआ लगता है। उतर गया, लश्कर के करीब गया, पड़ाव के पास पूछा, सरदार कौन है? शिमर आगे बढ़ा, कहा ये लश्कर हमारा है। कहा ये सर किसके हैं? कहा तुमसे क्या मतलब? कहा नहीं, हमारा एक मकसद है, मुझे ये सर अच्छा लग रहा है, ये सर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, जब जाने लगना तो वापस ले लेना। कहा ये कैसे हो सकता है?
यही सर तो हमें वहां पेश करके दमिश्क में इनाम लेना है बादशाह से, तुमको कैसे दे दें। दरवाजे को खोला, अपने हुजरे में आया, एक संदूक खोला, सारे कपड़े पहनने के हटाए, नीचे से कुछ सोने की अशरफियां निकाली, दिरहम और दीनार निकाले, हाथ में सिक्के लेके आया, शिम्र के पास आया, कहा ये सिक्के सब सदके हैं इस सर पे, ये सिक्के तुम ले लो, मुझे थोड़ी देर के लिए ये सर दे दो। शिम्र ने सिक्के लिए, अपने कमर के पटके में बांधे, कहा अच्छा सर ले जाओ, लेकिन जब हम चलने लगे सुबह को तो सर वापस कर देना। कहाँ दे देंगे, लेकिन कुछ देर के लिए दे दो। नेज़े से सर को शिम्र ने उतारा, कैसे, जुल्फे पकड़, लेकिन राहिब ने दोनों हाथ फैला दिए कि मेरे हाथ पे रख दो। जैसे कुरान लेके जाते हैं ऐसे लेके वहां आया जहां रेहल में इंजील रखी थी, इंजील को हटाया, रेहल पे सर रखा, गुलाब का अरख सर पे छिड़का। अब जो अरख छिड़का तो लहू बहा, जल्दी से सर को उठाया, जहां बैठता था इबादत के लिए उस पत्थर पे सर को रखा। अब सारा सर गुलाब के अरख से गीला हो गया, रगें भी गीली हो गई। पत्थर पे जो रखा तो सारा लहू चेहरे का बहकर पत्थर पे आया। वो पत्थर वहां रखा है, जाके निशान देख लेना, ज़ियारत कर लेना। अब भी जब मातम होता है तो पत्थर से लहू उठता है, ये वही पत्थर है। लहू जो हटा तो चेहरा साफ हुआ, घुटनों के बल बैठा, का ये तो समझ गया किसी बुजुर्ग तर्क आदमी का सर है, तू कोई अजीम आदमी है, मुझको तू कोई नबी लगता है, और अगर तू अजीम है तो तू बोल भी सकता है। तुझको अपने हक की कसम मुझको बता, तू किसका सर है, मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों है। आवाज आई, राहिब 7 बेटे जिसने दिए थे, वादा किया था मैं हुसैन। राहिब ने कहा अरे कौन हुसैन, वो छोटा बच्चा, वो नबी का नवासा। दूर से आवाज आई, राहिब फातिमा आई है, मेरा बेटा हुसैन तेरे घर। एक बार राहिब ने सर पे हाथ मारा कि मेरा मेहमान आया भी तो गला कट गया।